बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा एकिंसी ड्रोन के ऊपर। एकिंसी ड्रोन का बेसिकली फीचर सेट किस किस्म का है, इसके अलावा वो कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं जो इसको दूसरे ड्रोन से अलग बनाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की फोर्सेज ने इसको क्यों परचेज किया और किस किस्म के रोल्स के अंदर इस्तेमाल करने वाली हैं, इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल कर डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word: Pakistan. व्यूअर्स, बात कर रहे थे एकिंसी ड्रोन के ऊपर। एकिंसी ड्रोन दुनिया का बेस्ट ड्रोन में से एक ड्रोन समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं, कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो इसको दूसरे ड्रोन से बिल्कुल एक नया और मुनफरद ड्रोन बनाती हैं। सबसे पहले तो जो आप नॉर्मली जो ड्रोन्स देखते हैं वो ज़्यादातर मेल यूएवीज होते हैं। ये अपनी क्लास का एक मुनफरद ड्रोन इस वजह से है कि ये उन चंद ड्रोनों में से एक है जो कि हेल यूएवीज हैं। इसके अलावा इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और इसकी जो दूसरी फीचर्स हैं जिसके अंदर इसकी रेंज आ जाती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विपमेंट्स इस किस्म के लगे हुए हैं, वो इसके साथ अटैच होने वाले मिनिशंस और दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन और मुनफरद ड्रोन बनाती हैं। इन सब के ऊपर बारी बारी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रोन की क्लास की। ये जो है बेसिकली एक हेल यूएवी है। ज़्यादातर आपने जो ड्रोन इससे पहले देखे होंगे या आप सुनते हैं उसके बारे में, वो मेल यूएवीज होते हैं, यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। जिस तरह के उनके नाम से जाहिर, वो मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करते हैं। मीडियम एल्टीट्यूड कितना होता है? 15,000 से 25,000 फीट के दरमियान जो एल्टीट्यूड होता है उसको आप मीडियम एल्टीट्यूड कह सकते हैं, यानी लो एल्टीट्यूड और मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करने वाले ड्रोन। फिर अब बात कर लेते हैं हेल ड्रोन्स के ऊपर। हेल ड्रोन जैसे कि नाम से जाहिर है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो हैं इनको कहा जाता है और इनके कुछ फायदे भी हैं। देखिए, सबसे पहले फायदा तो ये है कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ रहे होते हैं, तो इनका जो कंपैरिजन है वो आप मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन से बिल्कुल नहीं कर सकते। मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर जो उड़ रहे होते हैं उनकी जो लिमिट है वो आप कह सकते हैं 18,000 से स्टार्ट होती है और 25,000 फीट के ऊपर खत्म हो जाती है। और इन ड्रोन की आई बिलीव जो लिमिट है वो स्टार्ट ही 30,000 फीट से होती है। 30,000 से 50,000 आई बिलीव इनकी जो उड़ने की रेंज है, इतनी फीट के ऊपर ये आराम से से उड़ सकते हैं। अब इतने हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने से इनको फायदे किस किस्म से होते हैं? अव्वल तो ये छोटे छोटे जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या छोटे छोटे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनकी पकड़ में बिल्कुल नहीं आता। इसको गिराना उनके लिए नामुमकिन सी बात हो जाती है। दूसरा फायदा जो इस ड्रोन को होता है, हेल ड्रोन को, वो ये होता है क्योंकि इसको रडार भी पकड़ नहीं सकता, तो ये सर्वेलेंस बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत छोटा होता है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है किसी भी फाइटर प्लेन के साथ या दूसरे एसेट्स के साथ, एक तो बेहतर हो जाती है। अब जितना ड्रोन ऊपर जाता जाएगा उस एयर की डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। उससे फायदा क्या होता है ड्रोन को कि उसका जो अपना वेट होता है वो कम हो जाता है, जो इंजन की थ्रस्ट होती है वो उसके पास ज्यादा हो जाती है, और उससे फायदा ये हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वेपन या पेलोड जो है वो ड्रोन के ऊपर लगा सकते हैं। इन शॉर्ट, हेल ड्रोन जो होते हैं उनको फायदा इस जगह पे होता है, एक तो मैन पोर्टेबल सिस्टम जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से उनको काउंटर करते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं उनको काउंटर ही नहीं किया जा सकता मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से या छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम से। और दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा पेलोड लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इनकी रेंज है वो भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। एक्सटेंड किस किस्म से होती है? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक इंजन है, उसके ऊपर कम जोर लगेगा, बॉडी छोटी होगी, यानी अब आप देखें कि एक मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर जो ड्रोन उड़ रहा होता है उसके ऊपर एयर प्रेशर ज्यादा लगता है, उसके ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा लगता है, उसकी अपनी बॉडी उसको बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि उसका जो पावर होती है वो उसको पी रही होती है, उसको सक कर रही होती है। ये हेल ड्रोन जो होते हैं, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होते हैं, बेसिकली इनकी जो बॉडी होती है वो ऊपर जाने के बाद काफी हल्की हो जाती है क्योंकि एयर प्रेशर और एयर डेंसिटी कम हो जाती है। तो इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर प्रेशर कम लगता है, प्रेशर कम होता है तो वो हल्की हो जाती है। और इंजन की पावर तो उसी तरह जनरेट हो रही होती है। एक तो इनके ऊपर आप पेलोड ज्यादा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंजन जो है वो उस तरीके से फ्यूल कंजप्ट नहीं करता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जिनके पास गाड़ी बाइक्स हैं उनको ये पता होगा, जितनी आप एक्सीलेटर गाड़ी को ज्यादा देंगे उसका इंजन जो है वो बहुत ज्यादा कंजप्शन करेगा फ्यूल की। जितना आप उसको स्लो चलाएंगे, धीरे से चलाएंगे, तो डेफिनेटली वो जो आपकी माइलेज है वो डायरेक्टली अपवर्ड चली जाएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन है माइलेज की वो ज्यादा आएगी। सेम यही फिनोमेना है। ऊपर जाने के बाद जो है वो बॉडी की थ्रस्ट कम हो जाती है, इंजन जो है एक उसके ऊपर वैसी पेलोड जो है वो हल्का पड़ जाता है, आप इसके ऊपर ज्यादा वेपन लगा सकते हैं और इसकी आप रेंज जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब सेम इस ड्रोन की बात की जाए, इस हेल ड्रोन की जो रेंज है तकरीबन 7,500 किलोमीटर के आसपास है। नॉर्मल जो ड्रोन होते हैं आपने देखा होगा 700, 800, 900, 1000, 1500 या 2000 या 2500 किलोमीटर की रेंज भी होती है मेल ड्रोन्स की, तो वो आप कह सकते हैं कि कंसिडरेबल रेंज है। लेकिन ये ड्रोन जो है इसकी रेंज तकरीबन 7,000 से 7,500 के दरमियान
बैन क्लेम की जाती है, जो कि एक अच्छी खासी रेंज है। इसके बाद अगर आप देख लें, इसके ऊपर सेटकॉम का सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अगर कोई ग्राउंड स्टेशन के ऊपर बंदा मौजूद है और उससे उसका कनेक्शन टूट भी जाता है, तो इसके अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटीग्रेटेड है और उसकी मदद से जो है वो ऑटोनोमस ये टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है। इसके अलावा ये जो अपने AI है उसका यूज़ करके काफ़ी दूर तक उड़ भी सकता है। तकरीबन इसकी रेंज, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, 7,500 किलोमीटर के आसपास है। तो एक अच्छी खासी रेंज है किसी भी एरिया के अंदर इंटरसेप्ट करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, और ये अच्छी खासी सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कर सकता है और डाटा कलेक्शन, डाटा गैदरिंग वगैरह कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए वो भी बहुत ज़्यादा कारगर है। सबसे पहले अगर बात की जाए इसका AESA रडार, इसका जो रडार है वो एक AESA है जिसकी वजह से उसको जैम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। AESA रडार मतलब इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रडार। इस रडार को जो है वो डेफिनेटली आप सब जानते हैं, एक नॉर्मल AESA रडार या दूसरे मैकेनिकल स्कैन या स्टीयर रडार के मुकाबले में जैम करना मुश्किल होता है, और इसकी बदौलत इसके साथ कुछ और भी जो है वो फंक्शंस जुड़ जाते हैं, जिस तरह के GMTI या ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि SAR के मिशन और ISR के मिशन भी ये कर सकता है। मतलब SAR का मतलब सिंथेटिक अपर्चर रेडार और ISR का मतलब इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अब GMTI जो है उसको इसलिए यूज किया जाता है जब भी अगर फर्ज करें आपका वेदर बहुत ज्यादा खराब है और आपका जो टारगेट है वो आपको सही तरीके से जो है पिक नहीं कर पा रहा आपका जो सिस्टम है, तो ये जो SAR है ना, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये उसकी एक डायग्राम बना देता है और आपको अपना टारगेट जो है उसको लोकेट करने में आसानी होती है। ISR भी इसी किस्म का एक फिनोमेना है कि जब आपका टारगेट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है या इनवर्स किस्म की सिचुएशन आ जाती है, उसके अंदर जो ISR है ये हेल्पफुल होता है। और GMTI मतलब ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन सिस्टम जो है बेसिकली ये इस वक्त में काम आता है जिस तरह आपने देखा होगा कोई एक फिक्स्ड एरिया टारगेट है उसको हिट करना आसान होता है, निस्बतन बहुत आसान होता है किसी भी ग्राउंड मूविंग टारगेट के। ये बेसिकली आपका अगर कोई टारगेट मूव कर रहा है या जिगजैग है या अपनी पाथवे चेंज कर रहा है, तो ये उस टाइम काम में आता है और ये आपके टारगेट को हिट करने की एक बेहतर सलाहियत आपको देता है। ये AESA रडार और ये तमाम फंक्शंस जो है जब आपस में मर्ज होते हैं तो इनके फंक्शंस की सिनर्जी इतनी बेहतर होती है कि आपके टारगेट की जो एक्विजिशन है या आप कह सकते हैं कि आपके टारगेट की हिट करने की सलाहियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस ड्रोन के अंदर। ये तो व्यूअर्स हो गई इस ड्रोन की स्पेशलिटीज और इस ड्रोन का स्किल सेट। अब बात कर लेते हैं कुछ और फंक्शंस के ऊपर इस ड्रोन के। व्यूअर्स, इस ड्रोन के अगर यूनिक फीचर्स की बात की जाए तो उनके अंदर एक ये भी शामिल है कि ये तीनों एरियाज के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि हिट करने की सलाहियत रखता है। सबसे पहले अगर आप देखें लैंड की तरफ तो वहां पर भी ये हिट कर सकता है, उसके अलावा सी के ऊपर भी ये हिट कर सकता है और इसके अंदर कैपेबिलिटी है ये एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है। अब एक एक करके मैं सबको एलैबोरेट करता हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सी के ऊपर। ये ड्रोन जो है वो 30,000 से 50,000 फीट के ऊपर उड़ सकता है, हेल ड्रोन है। तो इसके साथ जो है दूसरे एसेट्स की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे होने की वजह से आप कह सकते हैं कि एक तो ये एक ऐसी सर्टेन हाइट के ऊपर रहता है कि ये अपने कमांड स्टेशन, फाइटर जेट, नेवल एसेट सब के साथ कम्युनिकेशन के अंदर मिक्स होकर एक बेहतरीन स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। इसके ऊपर किस किस्म के म्यूनिशन लगे हुए हैं, जिस तरह के इसके ऊपर स्टैंड ऑफ वेपन्स लगे हुए हैं, जिस तरह के आप इसके ऊपर लाइट किस्म के MM सीरीज वो म्यूनिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि किसी भी नेवल एसेट को सक्सेसफुली हिट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ग्राउंड टारगेट के ऊपर। ग्राउंड टारगेट्स को जो है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एक अगर मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ने वाला ड्रोन हिट कर सकता है तो इस हेल ड्रोन को उसको हिट करने के लिए कोई मसला नहीं होगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं एयर टू एयर कैपेबिलिटी। बहुत कम और बहुत से लिमिटेड ड्रोन ऐसे मौजूद हैं इस वक्त जो एयर टू एयर कॉम्बैट जो है उसके अंदर आए हैं और आप कह सकते हैं कि एयर टू एयर मिसाइल फायर कर सकते हैं। अब फाइटर जेट के साथ तो ऑब्वियसली ये फाइट करेगा नहीं, लेकिन इसका AI जो है वो इसको इस केपेबल बनाता है कि ये किसी भी लो मूविंग टारगेट्स को, जिस तरह के एवाक्स होते हैं, जिस तरह के टैंकर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं लेस मैन्यूवरेबल जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनको जो है ये हिट करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद अगर दूसरा इसका यूनिक फीचर देखा जाए तो वो ये कि इसको एक मिनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसे एंटीनास लगे हुए हैं, इसके ऊपर ऐसे किस्म के बैंड इंटीग्रेट किए हुए हैं, इसको आप मिनी एक जैमिंग डिवाइस की तरह भी यूज करते हैं। किसी भी डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एरिया के अंदर आप इस ड्रोन को सक्सेसफुली भेज सकते हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर सेटकॉम लगा हुआ है और उससे इसकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ऐसे किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेट किए गए हैं जो उसको एंटी जैमिंग की सलाहियत जरूर देते हैं। तो ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस उसको किस किस्म की रोल के लिए यूज करेंगे। जैसे कि देखें अभी इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसको परचेज किया है अकिंसी ड्रोन को। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हमारी आर्मी भी इवेल्युएट करेगी, क्योंकि अगर एक फोर्स के पास आता है उनके रोल के लिए तो ये परफेक्ट है। डेफिनेटली पाकिस्तान ने इसको कुछ देख के ही लिया होगा, तो उनके रोल के लिए परफेक्ट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान की नेवी भी इसको देखेगी, एनालाइज करेगी। अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ये पूरा उतरता है, मुस्तकबिल करीब में आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान नेवी भी इसको अपने लिए यूज करें, क्योंकि आप देखें कि ड्रोन्स के आने के बाद वॉरफेयर बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो इतनी देर हवा में नहीं रह सकता जितना ये ड्रोन जो है आप कह सकते हैं कि हवा में रह सकता है। दूसरी बात ये है ये स्कैनिंग करेगा और इसकी स्कैनिंग निस्बतन आसान है, चीप है, इसको आप हर वक्त हवा में रख सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस नहीं है।
हैं, मतलब ये एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। तो इस ड्रोन को कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हमारी एयरफोर्स ने चूज़ किया है अपने फंक्शंस के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको आर्मी और नेवी भी जो है अपने मकासद के लिए जज करेगी, एनालाइज करेगी, और अगर मकासद पूरे होते हुए नजर आए तो पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस जो है वो इस ड्रोन को अपने अंदर इंटीग्रेट करने का या इंटैक्ट करने का इरादा रखते हैं। व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले अपने तमाम उन सब्सक्राइबर्स को, उन व्यूवर्स को, नॉन सब्सक्राइबर को, या वो लोग जो मुझे परसू करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मुझे इस माइलस्टोन तक लेके आए। आपने मुझे ये माइलस्टोन अचीव करने में बहुत हेल्प की। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह ये चैनल एक्सपैंड होते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।